जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं अमाशय यानी स्टोमच। अब समझिए कि अमाशय क्या होता है और अमाशय का काम क्या होता है। चलिए समझिए। देखिए जो अमाशय होता है ना, इसी को हम पेट कहते हैं। क्या कहते हैं अमाशय को? अमाशय को ही पेट कहा जाता है। तो देखिए जो महिला सब रहती हैं क्या कहते हैं, ओ माय गॉड हमारे पेट में बच्चा है। और जब बच्चा लात मारता है पूरा दिन झनझना जाता है। अजब रामलीला भैया। अब आप बताइए कि बच्चा क्या इसमें जीवित रह सकता है? बच्चा एक भी दिन इसमें जीवित नहीं रह सकता। इसलिए बच्चा कहाँ रहता है? तो बच्चा यूट्रस में रहता है। और अमाशय को हम क्या कहते हैं? पेट कहते हैं। लेकिन जो अमाशय होता है ना, इसके 3 भाग होते हैं। अब कौन कौन होते हैं तो चलिए समझिए। देखिए इसका पहला होता है जठरागम, दूसरा होता है फंडिस, तीसरा होता है जठर निर्गम। यानी कितने होते हैं? 3 भाग होते हैं। लेकिन देखिए जो जठरागम होता है ना, उसी को हम कार्डियक कहते हैं। जो फंडिस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फंडिस कहते हैं। और जो जठर निर्गमी होता है उसी को क्या कहते हैं? हम पाइलेरिक कहते हैं। अगर आपको कहीं दे दिया कि जठरागम और उसके बाद आपसे पूछ लेता है कि कार्डियक क्या है, तो दोनों एक ही चीज़ है। यानी ये जो पहला है जठरागम उसी को हम क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। जो दूसरा है फंडिस, इसी को हम फंडिस कहते हैं। जो तीसरा जठर निर्गमी उसी को हम क्या कहते हैं? पाइलेरिक कहते हैं। अब समझिए कि इन सब का काम क्या होता है। तो देखिए जो कार्डियक होता है ना, ये अमाशय का सबसे ऊपर होता है। यानी ये अमाशय है, ये सबसे ऊपर क्या होता है? ये कार्डियक होता है। और इसी में क्या होता है? एचसीएल होता है। अब समझिए, देखिए सबसे ऊपर कौन है? एचसीएल। ये अमाशय के सबसे ऊपर में क्या होता है? तो कार्डियक होता है। और इसी में क्या होता है? एचसीएल होता है। यानी जो भी हम खाना खाते हैं सबसे पहले कहाँ जाता है? एचसीएल में जाता है। और क्या होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? ये अम्लीय होता है। और जब हम इसमें खाना खाते हैं सबसे पहले इसी में आता है। तो इसका काम क्या होता है? ये कीटाणुओं को मार देता है। यानी जो कार्डियक होता है ना, अब देखिएगा एक आदमी रहेगा तन से दूसरे में का खाना खा लेगा, फिर किसी दूसरे का खाना खा लेगा, तो उसमें जो कीटाणु जाते हैं ना, तो जब कीटाणु जाते हैं तो जो कार्डियक होता है ये क्या करता है? उसको मारता है, हड़ा खड़ा उन सबको क्या करता है? मार देता है। कौन मारता है? तो कार्डियक मारता है। और कहाँ पाया जाता है? तो ये अमाशय के सबसे ऊपर होता है। देखिए दूसरा आता है फंडिस। फंडिस का काम क्या होता है? तो एक कांटानुमा होता है। यानी देखिए यहाँ पे देखिए इसे कांटानुमा है ना, कांटानुमा होता है। क्या होता है? कांटानुमा। और इसे हम क्या कहते हैं? रुचि कहते हैं। देखिए ये कांटानुमा होता है और ये भोजन को रोकता है। यानी जब हम खाना खाते हैं आता है एचसीएल में, और जब ये एचसीएल से आता है यानी रुचि में, इसको रोक देता, कहता है रोक उसी पे। ये क्या करता है? उसको रोक देता, उसको जाए नहीं देता, देखता रहता है कि अब आ रहा है। और तो तुरंत क्या करता है? दरवाजा अपना बंद कर लेता है। उसी में उसको क्या करता है? रोक देता है। और उसमें क्या होता है? इसे कांटानुमा पाया जाता है। अब देखिएगा कि जब आदमी को भूख लग जाता है ना, जब ज़्यादा भूख लग जाएगा तो कहेगा ओ माय गॉड हमारा पेटवा मुड़ रहा है, बहुत तेज दर्द कर रहा है खाना बिना। तो क्या होता है? हाँ ये जो कटवा है ना, ये खड़ा हो जाता है, सुई से टपक टपक खड़ा हो जाता है। जिस कारण क्या होता है? पेट गड़ने लगता है कि अब हमको भूख लग गया। क्या करता है? ऐंठन होने लगता है। किसके कारण होता है? तो ये जो कटवा होता है इसी की वजह से होता है। और ये किस में पाया जाता है? तो ये फंडिस में पाया जाता है। ये क्या होता है? कांटानुमा होता है और ये भोजन को रोकने का काम करता है। समझ में आ गया? देखिए पाइलेरिक क्या होता है? तो पाइलेरिक जो होता है ये निचला भाग होता है। यानी सबसे ऊपर कौन हो गया? कार्डियक हो गया। बीच वाला कौन हो गया? फंडिस हो गया। और सबसे निचला वाला क्या हो गया? इसे हम कहते हैं पाइलेरिक। इसका काम क्या होता है? तो देखिए जो पाइलेरिक होता है ना, यानी यहाँ पे देखिए इसे जब हई बना है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम जठर ग्रंथि कहते हैं। और जो जठर ग्रंथि होता है, तो जठर ग्रंथि जो होता है क्या करता है? जठर रस को बनाता है। अब देखो जो जठर रस होता है ना, इस 2 तरह से होता है। पहला क्या होता है? पहला होता है रेनिन। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है पेप्सिन। इन कितने होते हैं? 2 ठौरा होता है। देखिए जो रेनिन होता है ना, ये दूध से दही बनाता है। क्या करता है? ये दूध से दही बनाता है। अब देखिएगा कभी आप खीर खाइएगा, दही खाइएगा, दूध पीजिएगा तो बड़ा आराम से एकदम बढ़िया से जाता है। ओ माय गॉड पेप्सी पीजिएगा तो बड़ा ठंडा करके जाता है। लेकिन जब जाता है और मिल जाता है, कहाँ मिलता है? एचसीएल में। लेकिन जब कहीं उल्टी हो जाता है ना, तो जब उल्टी होता है पूरा नाकावा मुँहवा पूरा जलन होने लगता है। ऐसे ऐसे आदमी करता है, पूरा क्या होता है? जलन होता है। तो किस कारण होता है? तो या कि इसमें मिल जाता है, एचसीएल में मिल जाता है। और जब एचसीएल में लहरा जाता है तो जब उल्टा आता है क्या होता है? सब जलन होता है। तो क्या होता है? ये 2 तरह से होता है। रेनिन और क्या करता है? दूध और दही को बनाता है। और दूसरा होता है पेप्सिन। इसका काम क्या होता है? तो जो पेप्सिन होता है ना, क्या होता है? प्रोटीन को क्या करता है? पेप्टोन में बदलने का काम करता है।
तो कितने होते हैं, 3 भाग में होते हैं। लेकिन देखिए जो अमाशय होता है ना, अमाशय का जो भित्ति होता है उसमें 4 प्रकार के परत होते हैं। कौन कौन होते हैं समझिए। देखिए पहला है शिरोसा। अब शिरोसा किस चीज़ से बना होता है, तो देखिए जो शिरोसा होता है ना ये ऊपर के परत में पाया जाता है और ये उपकलिक कोशिका तनुमय ऊतक से बना होता है। किससे बना होता है, तो तनुमय ऊतक से बना होता है, ये पहला होता है। और शिरोसा के नीचे ही पाया जाता है पेशीय स्तर। और जो पेशीय स्तर होता है ना, अब इसमें 3 भाग होते हैं। अब कौन कौन होता है, तो देखिए पहला होता है अनुदैर्ध्य पेशीय स्तर। देखिए जो अनुदैर्ध्य पेशीय स्तर होता है ना, ये अनुदैर्ध्य तनुताओं से मिलकर इसका क्या होता है, निर्माण होता है। दूसरा होता है वर्तुल पेशीय स्तर। देखिए जो वर्तुल पेशीय स्तर होता है ना, ये वर्तुल तनुताओं से इसके मिलकर क्या होता है, निर्माण होता है। यानी आपको ज़्यादा जोड़ना नहीं है, बस अनुदैर्ध्य क्या होता है, तो अनुदैर्ध्य तनुताओं से मिलकर बना होता है। और जो वर्तुल होता है वो वर्तुल तनुताओं से मिलकर ये बना होता है। और जो तिरछा पेशीय स्तर होता है ना, ये तिरछा तनुताओं से मिलकर ये बना होता है। उसके बाद आता है तीसरा अर्धश्लेष्मा। इस ये क्या होता है, तो जो अर्धश्लेष्मा होता है ना, इसी में देखिएगा लसिका, वाहिनी, तंत्रिका तंतु क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं। यानी जो भी लसिका, वाहिनी, तंत्रिका तंतु होता है वो किस में होता है, तो वो सब अर्धश्लेष्मा में होते हैं। उसके बाद जो चौथा होता है श्लेष्मा होता है। ये क्या होता है, ये जठर ग्रंथि का क्या करता है, विभेद करता है। यानी जो भी जठर ग्रंथि होता है उसमें क्या करता है, ये विभेदन का काम करता है। और जो जठर ग्रंथि होता है ना, इसमें 3 प्रकार के कोशिकाएं पाए जाते हैं। चलिए देखिए कि कोशिकाओं का काम क्या होता है, चलिए समझिए। देखिए पहला होता है श्लेष्मा कोशिका। श्लेष्मा कोशिका को हम क्या कहते हैं, म्यूकस कहते हैं। और जो म्यूकस होता है ना, वो क्या करता है, उसे श्रावण करता है। अब आप बताइए कि हमारे पेट में रहता है HCl, यानी एक एसिड होता है। अब आप एसिड किसी के ऊपर डाल के देखिए ना, हथवा जल जाएगा, मुँहवा जल जाएगा, एकदम सियारे जैसे मुँह बन जाएगा। आप बताइए कि हमारे पेट में HCl होता है, आखिर हमारा पेट काहे नहीं जलता है। कब जलता है, जब मान लीजिए हम भोजन करते हैं, जब उल्टा होता है यानी उल्टी होता है, तब नाक में जलन होता है। लेकिन हमारे पेट में रहता है, कुछ पता चलता है, कुछ नहीं पता चलता है। तो कौन बचाता है, यानी देखिए हमारे पेट में जो श्लेष्मा होता है ना, क्या होता है, जो HCl होता है, तो कौन बचाता है, तो यही जो म्यूकस होता है उसका श्रावण करता है। और HCl से हमारा क्या करता है, ये रक्षा करता है। ये काम किसका होता है, तो श्लेष्मा कोशिका का होता है। उसके बाद देखिए पैराइटल कोशिका। जो पैराइटल कोशिका होता है इसे हम ऑक्सीटिक कोशिका कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है, तो HCl और नव कारक का क्या होता है, ये बचाता है। और जो हमारे शरीर में विटामिन B और 11 होता है, इससे क्या करता है, इसका रक्षा कौन करता है, तो पैराइटल कोशिका करता है। इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीटिक कहते हैं। इसका काम क्या होता है, तो HCl और नव कारक और जो विटामिन रक्षा करता है। अब देखिए तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है उसे हम पेप्टिन कोशिका कहते हैं। और जो पेप्टिन कोशिका होता है इसे हम मुख्य कोशिका कहते हैं और चीफ कोशिका भी कहते हैं। अब देखिए इसका काम क्या होता है, तो देखिए जो पेप्सिनोजल, प्रोरेनिक और एंजाइम का एक करता है, श्रवण करता है। ये क्या करता है, इसका श्रवण करता है। लेकिन जब देखिएगा जो छोटे बच्चे रहते हैं सब, अब जो बच्चा जन्मा 6 महीने तक वो कुछ नहीं खाता, ऐसे दूध पिएगा, ऐसे दूध पी के ऐसे एकदम बक्का ऐसा रहेगा। अब आप बताइए कि दिन रात तो दूधवा पीता है, तो कोई भी अगर ज़्यादा दूध पिएगा तो कहाँ होगा, गड़बड़ा जाएगा उसका शरीर। लेकिन जो छोटे बच्चे क्या करते हैं, जो दूध पीते हैं, क्या कहते हैं, जो दूध पीते हैं, तो उसमें का जो भी प्रोटीन होता है ना, तो जो प्रोटीन होता है कौन पचाता है, तो यही जो पेप्टिन होता है क्या करता है, उसको पचाता है। यानी जो छोटे बच्चे दूध पीते हैं, जो उनके शरीर में प्रोटीन जाता है, क्या करता है, यही उसको पचा के रखता है। देखिए कितना प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का। पहला हो गया श्लेष्मा कोशिका, ये क्या करता है, ये म्यूकस का श्रवण करता है और HCl से हमारा रक्षा करता है। दूसरा क्या है, तो दूसरा पैराइटल कोशिका, इसका काम क्या होता है, तो देखिए जो हमारे शरीर में जो विटामिन B रक्षा करता है और HCl से भी रक्षा करता है। तीसरा जो पेप्टिन होता है, तो जो बच्चा सब दूधवा ऐसे पी के रहता है, बहू के ऐसा बक्का ऐसा, तो उसमें का जो प्रोटीन होता है वही क्या करता है, यही पचाने का काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।